गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस आंसर की पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2024 मैथ का पेपर हो चुका है। स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन है और मैथमेटिक्स क्वेश्चंस पेपर का जो नेचर है वो भी ये है कि पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रहा है और ना ही ज़्यादा सिंपल था। तो इस पेपर को हम मॉडरेट बोल सकते हैं दोस्तों। ये पेपर मॉडरेट रहा है और जिनने अच्छे से स्टडीज़ की है वो फुल आउट टू फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसमें देख आगे बात करते हैं आंसर की पेज पर। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या आंसर रहने वाले हैं। सही विकल्प में देखते हैं AP-3 -1/2 2 का 11वां पद कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों 22 आएगा इसका। एंड नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कौन सा था। तो ये हमें बताना है। ये थोड़ा सा आउट सिलेबस ही है, लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं ऑब्जेक्टिव में, इस बार पूछ लिया गया है। तो इनकी आयु का लगभग काल ईसा पूर्व 640 से 546 रहा है दोस्तों। और आइए तीसरे पर आते हैं। बिंदु P32 एंड Q-2-3 के बीच की दूरी, जो इसको सॉल्व करने पर बी नंबर का आंसर आएगा दोस्तों 7.07 लगभग एस्टिमेटेड। इसका कुल परफेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों, इसलिए सभी के अंदर एस्टिमेटेड लगा हुआ है, लगभग लगा हुआ है दोस्तों। एंड फोर्थ नंबर पे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार कौन सा होगा। तो ये दोस्तों परवलय होगा। एंड फिफ्थ नंबर पे रैखिक समीकरण का a1x b1 प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आश्रित और संगत दोनों है दोस्तों इसमें, तो इसलिए इसका आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एंड नेक्स्ट आएगा दोस्तों द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि b स्क्वायर -4ac नॉट 0 होगा, कम मूल्य में 0 होगा, तब डी नंबर का इसका आंसर आएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश मीडियम के हैं दोस्तों, हिंदी मीडियम लगभग वही आंसर रहने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी के भी। तो आंसर सेम है। अब इसका कोई वो नहीं है कि इसके अलग आंसर होंगे, सेम आंसर है इसके भी दोस्तों। आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप सेम आंसर रहने वाले। देखिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति पे आते हैं अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से होते हैं इसमें दोस्तों? इसमें समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु होते हैं, समरूप होते हैं। एंड सेकंड, आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई जो होती है उसका सूत्र ज्ञात करना। तो θ/360 × 2πr, ठीक है। एंड √3 एक क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। फिर आते हैं अपन चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या है? तो बहुपद की घात है दोस्तों। एंड द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर g को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र कौन सा होगा दोस्तों? -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों। एंड समांतर श्रेणी में 7, 13, 90, 205 में पदों की संख्या कितनी होगी? तो ये 34 होगी दोस्तों। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक सेम आने वाले हैं, आप ऊपर से लिख सकते हैं। एंड आते हैं अपन ट्रू फॉल्स पर। तो अर्धगोले के आयतन का शोध क्या होगा? 1/3 πr³ है, जबकि आर गोले की त्रिज्या, यहाँ पे 2/3 आएगा दोस्तों 1/3 की जगह, तो इसलिए फॉल्स है, असत्य है। एंड त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी चाप वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये सत्य है दोस्तों। तीसरे नंबर का, दिए हुए प्रक्षेत्रों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुलक होता तो ठीक है। जो सबसे अधिक बार होता है दोस्तों वह बहुलक होता है, माध्य नहीं होता, तो ये असत्य है। चौथे नंबर का, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है, सत्य है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है दोस्तों, सही है। ट्रू फॉल्स देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड फॉल्स है, बाकी सब आपके राइट है। तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड आपके फॉल्स हैं एंड बाकी सब राइट हैं। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की में दोस्तों, और सही जोड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, और सही जोड़ियां देखते हैं कि इसमें फिल मैच द कॉलम में क्या है दोस्तों। देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फर्स्ट
त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में क्या आएगा दोस्तों, अपन ने पहले भी इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरा है, थीटा बटे 360 इंटू फाई आर स्क्वायर। एंड अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र होगा दोस्तों वो होगा आपका डी नंबर का 2/3 फाई आर क्यूब। एंड साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25, इसका जो वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों 1 ई नंबर पे। एंड 10 को किस में फाइनली अपन चेंज कर सकते हैं, ये होगा दोस्तों ए नंबर का साइन बाय कोस। यहाँ पे कोट होता तो कोस बाय साइन होता, लेकिन यहाँ पे 10 है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। एन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये होगा दोस्तों 10 स्क्वायर थीटा। एंड 10 30 ये होगा 1/√3। तो मैच द कॉलम सॉल्व हुई अपने दोस्तों। आगे चलते हैं 1 वर्ड्स पर। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में प्रत्येक शब्द भाग में उत्तर दीजिए। द्विघात बहुपद पहला ax bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, c बटे a, इसका ये आंसर आएगा दोस्तों। एंड सेकंड, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो जो रेखा जहाँ वृत्त को दो स्पर्श करती है वही वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वृत्त को जो रेखा स्पर्श करती है जिस जगह पर दोस्तों, उसी को आप वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। एक वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा दोस्तों, इसका सूत्र होगा a बराबर 1/2 इंटू ए माइनस आइन इंटू फाई आर स्क्वायर। एंड किसी AP के n पद ज्ञात करने का सूत्र, ये तो अर्थमेटिक समांतर श्रेणियों में ये सूत्र सबको याद ही होगा दोस्तों, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एंड आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये कथन होगा दोस्तों, एक त्रिभुज की एक भुजा जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वह समान अनुपात में विभक्त हो जाता है। इस कथन को समानुपातिक का प्रमेय का कथन कहते हैं। किसी वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी, तो वृत्त के दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है उसी को छेदक रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये आंसर की है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स की, और इसके आगे जो आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इसके आने वाली वीडियो में इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।